इसी तरीके से मैं कहता हूं पुलिस अफसर से, कई मेरे दोस्त है जो लॉयर्स है, वो कहने लगे कि हमारे क्लाइंट्स लोगों को परेशान किया गया बम्बई में, कई लोगों को इलीगल डिटेंशन किया गया है, कई लोगों को हैरेस किया है, कई लोगों को कहा गया कि हम फैमिली मेंबर्स को हैरेस करेंगे, कई लोगों को कोरे पेपर पे साइन किया गया। और मैं कई पुलिस ऑफिसरों को जानता हूं, और अक्सर आप देखे जाओ तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस ऑफिसर अच्छे हैं। मैंने कई से बात की है, अक्सर पुलिस ऑफिसर को इंसानियत है, उनको दर्द है, लेकिन चंद पुलिस ऑफिसर है जो दूसरे के बहकावे में आके, पॉलिटिशियन के बहकावे में आके गलत काम करते हैं, जो श्री कृष्णा ने जैसा लिखा। लेकिन ये चंद पुलिस ऑफिसर जो गलत है, उनके वजह से पूरी पुलिस फोर्स को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से अगर चंद मुसलमान गलत है, सारे मुसलमान को दोषी नहीं ठहरा सकते, उसी तरीके से अगर चंद पुलिस अफसरान गलत कर रहे, हम सारी पुलिस फोर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं जानता हूं बॉम्बे में बम ब्लास्ट के टाइम पे जब कई बेगुनाह मुसलमान को उठाया गया, कई हिंदू पुलिस ऑफिसरान उनकी मदद की, इतनी मदद की उनकी जो भी उनके हद में था, यहां तक कि जब दोस्त लोग उनके खिलाफ गए फिर भी उनकी मदद की। तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस अफसरान अच्छे हैं, उनमें इंसानियत है। ये चंद लोग हैं जो बहकावे में आ जाते हैं पॉलिटिशियन के, लेकिन अक्सर लोग जो अच्छे हैं, सब में हिम्मत नहीं, अच्छे हैं, कोशिश करेंगे, बस दबाव आता है तो खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो लड़ते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होता है तो और हाई पोस्ट में जाते हैं, फिर से घूम के वापस आते हैं। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, ट्रांसफर होगा, निकाला तो नहीं जा सकता पोस्ट से, और ऊंचा ओहदा मिलेगा आपको, घूम फिर के फिर से वापस आएंगे आप। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ठान लेगा कि मैं हक के लिए लड़ूं और पॉलिटिशियनों के बहकाव में नहीं आऊं, तो मामला हल हो जाएगा। मैं पुलिस फोर्स चाहे बंबई की हो, चाहे पूना की हो, चाहे कहीं भी हिंदुस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात को समझो। आप अगर बेगुनाह मुसलमान को इतनी तादाद में पकड़ेंगे, अगर 10 आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 10 टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे, पकड़ पाएंगे का ना वो छोड़िए, आप नए 100 को जन्म दे रहे हैं। अगर पुलिस फोर्स कहती है कि फॉरेन कंट्री का हाथ है, और पुलिस फोर्स ये मुझसे कहती है और पेपर में भी कहती है कि विदाउट लोकल सपोर्ट, जो लोग जिस जगह रहते हैं उनके सपोर्ट के बिना ये हमले हो ही नहीं सकते, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उनका साथ फिर दे रहे पुलिस। आपको अगर शक है 10 या 15 में कि जो बाहर वाली फोर्स, चाहे पाकिस्तान हो, LTTE हो, जिसको भी आप ठहराना चाहते ठहराओ, अगर लगता है कि 10, 15, 20 मुसलमान जो है जिम्मेदार, उनको पकड़ो। हजारों को पकड़ेंगे, क्या होगा? जब वो छूट के आएंगे तकलीफ देने के बाद, रेडीमेड गिराक है, आप उनके लिए गिराक तैयार कर रहे टेररिस्ट बनने के लिए। क्यों? किधर की हिकमत है? जूलियो रिबेरो जो बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर था, बाद में DGP था, वो कहते हैं कि जितनी तादाद में आप गैर जरूरी गिरफ्तार करेंगे, उतने चांसेस हक पे आने के कम है। The more people you catch unnecessary, the chances of you coming to the truth go down. क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको मत पकड़ो, लेकिन बेगुनाह लोग को क्यों पकड़ रहे? आप मुसलमान का साथ लो, आप सबूत पेश करो, हम आपकी मदद करेंगे। पुलिस मुझसे कहती है, जाकिर भाई आप तो इतने मशहूर है, लाखों लोग आपको सुनते, आप मुसलमान को क्यों नहीं समझाते? बेशक अल्लाह की मदद से लाखों लोग मुझे सुन, यहाँ माशाल्लाह मजमा कितने का पता नहीं, हो सकता है 50,000 के ऊपर है, मेरी नजर जहां तक जा सकती है उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं तकरीर करता हूं, चैनल पे करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, बहुत से लोग मुतासिर होते हैं मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप ऐसे हरकत करेंगे तो कौन मेरी बात सुनेगा? जो सुनने वाले भी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे जाकिर जाओ जाओ, बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाई हम पे जुल्म हुआ, तुम पे थोड़ी हुआ। तो मैं पुलिस ऑफिसर से ये कहता हूं कि आप मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंस में लो, अगर आपके पास सबूत है मुस्लिम को पकड़ो, मैं ये नहीं कहता मत पकड़ो, लेकिन हजारों की तादाद में उठाना, बेगुनाह को उठाना, उनके दिल में दहशत पैदा करना किधर है? उस वक्त बंबई में जुलाई 2006 के बाद
सबसे बड़ा टेररिस्ट आम मुसलमान के लिए था बॉम्बे पुलिस फोर्स। वो डरे हुए थे। क्यों? मेरी तकरीर के गलत मानी मत लीजिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि हम साथ में मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जुलाई के बाद एक तकरीर की गैर मुसलमानों ने इकट्ठा किए कुछ लोग को। 2 एक्स पुलिस ऑफिसर को, सीनियर को बुलाए थे जो रिटायर हो चुके थे। एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सारे जिम्मेदार है पाकिस्तान के मदरसे। दूसरा पुलिस ऑफिसर आके कहता है कि हिंदुस्तान के मदरसे जिम्मेदार है। एक सीनियर एडवोकेट ने पूछा पुलिस ऑफिसर से, एक भी केस बताओ जो मदरसे के अंदर मैं आतंकवाद के हमले के जिम्मेदार है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। मैं हिंदुस्तान में एक भी मदरसा नहीं जानता हूं जो आतंकवादी हमले में हिस्सा लिया। मैं चैलेंज कर, मैं नहीं जानता हूं। तो क्यों इल्जाम लगा रहे आप? हो सकता है चंद लोग जो मदरसे से फारिग है, किसके बहकावे में आके गलत काम किए। अगर आप तारीख पढ़ेंगे, हिटलर कौन से मदरसे में गया था? कौन से मदरसे में पढ़ा वो? जोसेफ स्टालिन कौन से मदरसे में पढ़ा? चेयरमैन माओ कौन से मदरसे में पढ़ा? वो तो नॉर्मल स्कूल्स में गए। नॉर्मल यूनिवर्सिटी, तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, नॉर्मल स्कूल नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे। अगर आप तादाद लेंगे, जितने आतंकवादी तादाद है हिस्ट्री में देखेंगे, आपको शायद चंद मिलेंगे जो मदरसे से फारिग है। अगर फीसद देखेंगे तो 1% भी नहीं है। तो आप क्या यूनिवर्सिटी बंद करेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हो गया 2 साल बाद नई तहकीक। इंटरनेट एक्सपर्ट मुसलमान अभी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पहले मदरसे बंद करो, अभी क्या आईटी यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे? इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो जो मुसलमान इंटरनेट में एक्सपर्ट है उसको पकड़ ले। बंबई में कई मुझे आके बोले, अरे पुलिस हमको पूछताछ करे। क्यों? क्योंकि हम तालीम याफ्ता है, इंटरनेट जानते हैं। अगर इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी का अटैक हुआ, मान लो सही है, तो क्या आप सब इंटरनेट वाले को पकड़ेंगे? और सिर्फ मुसलमान क्यों? गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हेवुड को पकड़े, उसको छोड़ दिए। क्यों? गैर मुस्लिम था। ईमेल भेजा गया था हिंदू के ऑफिस से, उसको छोड़ दिए, पकड़े मुसलमान को। कितने? 22। तादाद चेंज होते रहते, कभी 20, कभी 21, कभी 22 को पकड़े। रिस्पॉन्सिबल पकड़ लिए। हेडलाइंस पेपर में जो लोग ने बम ब्लास्ट किया उनको पकड़ लिया हमने। 1 साल पहले एटीएस बॉम्बे की पकड़ी थी 13 लोग को। रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 2006 पकड़ लिए। पब्लिक खुश। सही था गलत था कोई जानता नहीं। अभी और लोग को पकड़े, 21 लोग को। अभी इन लोग बोलते किसने पकड़ा? बॉम्बे पुलिस ने, एटीएस ने नहीं। एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो एक अलग फोर्स है। अभी जो 22 लोग को पकड़े वो बॉम्बे पुलिस ने पकड़ा, क्राइम ब्रांच ने। वो कहते ये सही लोग हैं जिनने बम ब्लास्ट किया। अभी इख्तिलाफ हो गया, एटीएस सही कि बॉम्बे क्राइम ब्रांच, कौन सही? दोनों कैनॉट बी मास्टर प्लानर्स। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। दोनों में से एक सच या दोनों झूठ। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। आप क्या मैसेज दे रहे? तो अब 1000 लोगों को तकलीफ दे रहे। एक टेररिस्ट को अगर पकड़ते भी है, अब तक साबित कोई नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 93 जिसमें मुसलमान का हाथ था। अफजल जो पार्लियामेंट में था, उसके बाद मैं जानता ना किसको लीगली प्रूफ किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आम तौर पे अगर 1000 लोग को 100,000 को पकड़ ले, एक आदमी अगर सच निकलता है तो परसेंटेज 1% है, 0.1% है। मुझे लोग पूछते हैं कि ये मंसूर पीर बॉय उसने हकीकत में बॉम्ब ब्लास्ट किया? मैं उसको जानता नहीं हूं भाई, पुणे का मैं जानता नहीं हूं। मैं मैथमेटिशियन हूं। अगर 1000 को पकड़ते, 100 को पकड़ते, एक साबित होता है तो 99.9% ही नहीं है। पुलिस ज्यादा जानती है, वो मुजरिम ही कहने। अब मुझसे पूछेंगे, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा। 99% ये तो मुजरिम नहीं है, बाद में अल्लाह जानता है। अगर कत्ल किया है तो उसको सजा दो, लेकिन नहीं किया तो बेगुनाह को क्यों पकड़ रहे? 19 लाख उसकी तनख्वाह सालाना। पहले बोल रहे का मदरसे बंद करो, अभी के आईटी सेंटर्स बंद करेंगे आप। 19 लाख एवरी ईयर। फॉरेन फंड याहू में काम करता हो, फॉरेन फंड आता है, देश की मदद कर रहा है। अगर टेररिस्ट एक्ट किया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अगर किया है तो सजा दो। लेकिन आम मुसलमान को पकड़ के अभी दहशत फैला रहे इंटेलिजेंट लोग में,
तालीम याफ्ता लोग में। अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो। मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो, लेकिन बेगुनाह को इंडियन लॉ ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहां क्या हो रहा है? गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। आप लॉ को चेंज कर, इंडियन लॉ है, आंख पे पट्टी है, बेगुनाह है जब तक दोषी साबित नहीं होता। आज की तारीख में मुसलमान को पकड़ो दोषी जब तक बेगुनाह साबित नहीं होता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते तौकीर, नाम सोबान कुरैशी, मीडिया कहती है प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1 फॉर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट। नए लोग को पकड़ लिए, अभी कहते हैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस, वो तो मीडिया कहती है। मैंने कब कहा? पुलिस तो कहती ही नहीं। इतने दिन तक आ रहा था हेडलाइंस पेपर में, तौकीर, सोबान कुरैशी, प्राइम सस्पेक्ट। बेचारा घर से भाग गया। अगर है तो पकड़ो, सजा दो, मैं मदद करूंगा। अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते हैं, हमने तो कभी कहा ही ना, मीडिया कह रही है। मीडिया ये कहती है कि पुलिस कह रही है और गलत इल्जाम लगा रहे, मीडिया को पकड़ के जेल में डालो। अभी मीडिया कहती है मंसूर पीर बॉय दोषी है, तो मैं कहूंगा मीडिया को, मैं क्यों अभी मानू? कल आप बोलते का तौकीर की बात को मत मानो, अभी मंसूर पीर बॉय की बात क्यों मानू मैं मीडिया की? तो मीडिया जो भी चाहे लिख सकता है। अरे कुछ किसकी जिम्मेदारी है क्या नहीं? शहर में क्या हो रहा है? मीडिया अच्छी है आमतौर पे, लेकिन कभी कभी अच्छी न्यूज लेने के लिए कुछ भी छाप देती है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप न्यू लॉ लेके आ रहे, पहले टाडा था, निकाल दिए, पोटा आ गया, नंबर 1 अफरोज, नंबर 1 पोटा केस इन इंडिया, अफरोज पकड़े, जेल में डाले, तकलीफ हुई, अभी बेगुनाह है। क्या हो गया? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अभी पुलिस बोलती बेगुनाह है, लॉयर्स लगाए, इतने साल तक उसका नाम आया। क्या हो रहा है? मैं कहता हूं पोटा को निकाल के मकोका लेके आए, बोलते 6 महीने तक के नो बेल, नो प्रॉब्लम। मकोका से सख्त लॉ लो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवाद है, उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके, पोटा लेके मकोका लेके आए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो।